तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक टर्मिनोलॉजी, ठीक है। जैसे पेरियांथ क्या होता है, एंड्रोमोनिसियस क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में कवर किया था कि ट्राइमेरस क्या होते हैं, पेंटामेरस क्या होते हैं, टेट्रामेरस क्या होता है फ्लावर, यूनिसेक्सुअल क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है। और आज हम कवर करेंगे कि इसमें पेरियांथ क्या होता है, एंड्रोमोनिसियस क्या होता है, डायसियस क्या होता है, मोनिसियस क्या होते हैं, हाइपोगाइनस क्या होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक क्या होते हैं, जाइगोमॉर्फिक, इन सब के बारे में हम टर्मिनोलॉजी चेक करेंगे। तो पहला है पेरियांथ। पेरियांथ जो होता है ये एक एनी स्ट्रक्चर, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर, एनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट instead of the calyx and corolla, ओके। पेरियांथ किसे कहते हैं? कोरोला और कैलिक्स के जगह पे कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो उसे हम पेरियांथ कहते हैं। जैसे ये पेडिसेल है, थैलेमस है, ओके, ठीक है। यहाँ से ये जो आपका दिख रहा है, यहाँ पे हो गया ओवरी, ये स्टिग्मा स्टाइल, ठीक है, ये एंथर हो गया। लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पे कैलिक्स फिर कोरोला, तो कैलिक्स और कोरोला की जगह कोई भी स्ट्रक्चर है, इन दोनों के जगह पे ये जो स्ट्रक्चर है इसे एक को कहेंगे टेपल। क्या बोलेंगे? टेपल। ये सेपल नहीं है, ये टेपल्स हैं, ठीक है। और ग्रुप ऑफ टेपल्स कॉल्ड पेरियांथ। क्या कहेंगे? पेरियांथ कहेंगे। तो कोई भी टेपल के जगह, मतलब कैलिक्स और कोरोला के जगह पे कौन सा स्ट्रक्चर आ जाए, टेपल प्रोड्यूस हो जाए, टेपल फॉर्म हो जाए, तो इसे हम कहेंगे पेरियांथ, ओके, पेरियांथ। सेकेंड है, ठीक है, इसमें मोनिसियस क्या होते हैं, डायसियस क्या होते हैं। तो मोनिसियस देखेंगे, मोनिसियस प्लांट का मोनोसियस फ्लावर क्या होता है, मोनोइसियस फ्लावर। मोनिसियस का क्या मतलब होता है? when male and female flowers produce on same plant called monoecious flower, when male and female flowers produce on a same plant called monoecious flower, okay। मोनिसियस फ्लावर कहते हैं जब एक ही प्लांट में, मोनिसियस प्लांट कह सकते हो आप। यहाँ पे मोनिसियस, यहाँ पर टर्मिनोलॉजी आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब बस इतना भी लिखोगे तो चलेगा कि what is monoecious? So when male and female flowers produce on a same plant, okay, that is called monoecious. अब monoecious का एग्जांपल क्या होगा? कैस्टर, मेज, रिसिनस। इनके जो मेल और फीमेल होते हैं एक ही प्लांट पे प्रोड्यूस होते हैं। डायसियस क्या होता है? डायोइसियस when male and female flower produce on separate plant, इसमें क्या था, ये एक प्लांट है, इसमें मेल फीमेल एक ही पे, मेल एंड फीमेल एक ही पे हो सकता है, मेल और फीमेल एक ही पे हो, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या हो रहा है कि when male and female flower produce on a separate plant, ठीक है। अगर कोई प्लांट है तो इसमें हो सकता है सिर्फ मेल हो
मेल फ्लावर हो, ओनली मेल फ्लावर, ये प्लांट है तो हो सकता है इसमें ओनली मेल फ्लावर हो, और दूसरा प्लांट सेपरेट है, इसमें हो सकता है इसमें ओनली फीमेल फ्लावर हो, ओनली फीमेल फ्लावर, ओनली मेल फ्लावर। एग्जाम्पल में पपाया, पपाया, ठीक है। एक टर्मिनोलॉजी होता है एंड्रोमोनेसियस, एंड्रोमोनेसियस, मोनेसियस। क्या होता है ये एंड्रोमोनेसियस? एंड्रोमोनेसियस जो होते हैं कि इसमें एक सिंगल, एंड्रो मतलब एंड्रूसियम, एंड्रूसियम, मोनेसियस मतलब मेल फीमेल दोनों, यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर दोनों ही प्रेजेंट एक में हो, यानी वो एक प्लांट पे है मोनेसियस भी प्रेजेंट है और मोनेसियस मतलब बाइसेक्सुअल मेल फीमेल भी फ्लावर है और उसके साथ ओनली मेल फ्लावर भी है, ठीक है। इफ वन प्लांट produce a male flower and bisexual flower and a bisexual flower, a male flower and a bisexual flower दोनों प्रोड्यूस करे, one plant produce, या if on a same plant, if one plant produce a male and female, a male यानी मेल का मतलब हो गया यहाँ पे एंड्रूसियम से, एंड्रूसियम एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो हो जाएगा इसमें बाइसेक्सुअल। एग्जांपल में एरेटम होता है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आया होगा कि पेरियांथ क्या होता है, एनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ द कैलिक्स एंड कोरोला, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे टेपल कहते हैं, जैसे अभी हम सिर्फ कैलिक्स को क्या कहते थे, सेपल, तो इसी तरह से पेरियांथ को क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ टेपल्स कॉल्ड पेरियांथ, ग्रुप ऑफ सेपल कॉल्ड कैलिक्स, ग्रुप ऑफ कोरोला पेटल कॉल्ड कोरोला, ग्रुप ऑफ पेटल कॉल्ड कोरोला, ग्रुप ऑफ सेपल कॉल्ड कैलिक्स, इसी तरह से ग्रुप ऑफ टेपल कॉल्ड पेरियांथ। मोनेसियस क्या होता है, मोनेसियस में होता है व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस ऑन अ सेम प्लांट, जैसे कैस्टर, मेज एंड रिसिनस, यानी ये तीन एग्जांपल्स हैं, कैस्टर, मेज एंड रिसिनस, जो कि मोनेसियस प्लांट होते हैं जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों आते हैं। डाइसियस प्लांट कौन से होते हैं, व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस ऑन अ सेपरेट प्लांट, या तो मेल या तो फीमेल दोनों ही किस सेपरेट प्लांट में होते हैं, इन्हें हम कहते हैं डाइसियस प्लांट। एंड्रोमोनेसियस क्या होता है, इफ वन प्लांट प्रोड्यूस अ मेल फ्लावर, एक एंड्रूसियम एक बाइसेक्सुअल एक मोनेसियस, मोनेसियस में मेल फीमेल दोनों होंगे और मेल में सिर्फ एंड्रूसियम होगा, तो इस तरह के प्लांट को हम कहते हैं एंड्रोमोनेसियस। इस तरह से गाइनोमोनेसियस क्या होता है, ठीक है। एक लेमाइडोमोनेसियस क्या होते हैं आगे देखेंगे। हमने देखा एंड्रोमोनेसियस, उसमें एग्जांपल था वेरेट्रम, लेकिन अब हम देखेंगे गाइनोमोनेसियस, 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 when male and bisexual flower produce on a same plant, इसमें क्या होता है कि ये एक प्लांट है, ये हो गया मेल फीमेल, एक फ्लावर है, मेल और फीमेल दोनों हैं, इसमें सिर्फ फीमेल है, ये फ्लावर है सिर्फ फीमेल है, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हो यहाँ पे फीमेल होना चाहिए बेटा, फीमेल, ओके, गाइनो है ना, तो यहाँ फीमेल है, फीमेल यानी स्टेपल, यानी ये क्या है, पिस्टिलेट फ्लावर है, पिस्टिलेट फ्लावर, और ये क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्या है, बाइसेक्सुअल
सेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। एग्जाम्पल में इसमें आप रख सकते हैं एस्टेरेसी फैमिली, एस्टेरेसी फैमिली को, एस्टेरेसी फैमिली, ओके। नेक्स्ट पॉलीकार्पिक क्या होता है, मोनोकार्पिक क्या होता है, पॉलीकार्पिक, पॉलीकार्पिक प्लांट क्या होते हैं। फ्लावर कम्स, फ्लावर प्रोड्यूस वन आफ्टर वन ईयर, ठीक है, यानी ईयर टू ईयर, ठीक है। फ्लावर कम्स वन ईयर्स टू ईयर, साल दर साल, ठीक है, एवरी ईयर, ठीक है। आप एवरी ईयर लिख सकते हो, एवरी ईयर, ईयर्स, फ्लावर प्रोड्यूस एवरी ईयर्स। एग्जाम्पल मैंगो, हर साल, यानी पॉलीकार्पिक प्लांट वो प्लांट होते हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं हर साल, ठीक है, ये हर साल प्रोड्यूस आते हैं, फ्लावर आते हैं ईयर दर ईयर। लेकिन मोनोकार्पिक कौन होते हैं, मोनोकार्पिक फ्लावर या मोनोकार्पिक फ्लावर क्या होते हैं या प्लांट क्या होते हैं। फ्लावर प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोड्यूस फ्लावर एक ही बार, एक लाइफ में एक ही बार, यानी इन होल लाइफ स्पैन only one time flower produce, एग्जाम्पल बॉम्बू, इसमें क्या था, इन होल लाइफ स्पैन ओनली वन टाइम फ्लावर प्रोड्यूस, यानी एक ही बार पूरे होल लाइफ में। अगर जैसे बॉम्बू की हम बात करें, वो ये मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं, इनमें मोनोकार्पिक फ्लावर आते हैं। जैसे क्या होता है कि उनकी लाइफ स्पेन अगर 100 ईयर है, लाइफ स्पेन कितनी है, 100 ईयर है, लेकिन वो 60 ईयर्स के बाद कभी भी उसमें फ्लावरिंग आ सकती है, 50 to 60 ईयर के बाद, 55, 60, 65, 70, 71, 2 कभी भी आ सकती है। लेकिन लाइफ में एक बार ही सिर्फ फ्लावर आता है उसमें, और एक बार ही फ्रूटिंग होता है, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ओनली वंस टाइम इन अ होल लाइफ। तो उसको हम कहते हैं मोनोकार्पिक। वे इन होल लाइफ स्पैन ओनली वन टाइम फ्लावर प्रोड्यूस, एग्जाम्पल बॉम्बू। और फ्लावर प्रोड्यूस एवरी ईयर इन लाइफ स्पैन, तो इसको कहते हैं मैंगो, और ये पॉलीकार्पिक होते हैं। हम बात करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ एसेसरी रोल्स, यानी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और ऑन द बेसिस ऑफ presence and absence of presence and absence of accessory role, कौन होते हैं accessory roles बेटा, कैलिक्स एंड कोरोला। तो इसमें हो गया एक क्ले माई डियर्स, इसमें क्या होता है, एक क्ले यहाँ पे ए है ना लगा हुआ, इसमें होगा कि कैलिक्स एंड कोरोला बोथ आर एब्सेंट, कैलिक्स एंड कोरोला बोथ आर एब्सेंट, एग्जाम्पल पाइपर नाइग्रम, पाइपर। सेकेंड, इसमें ठीक है, अभी हमने कहा कि इसमें गाइनोमोनिसियस में, गाइनो मतलब गाइनोसियम, यानी एक गाइनोसियम, पिस्टिलेट एंड बाइसेक्सुअल, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट ऑन अ सेम प्लांट, दैट इज कॉल्ड गाइनोमोनिसियस, एग्जांपल एस्टेरेसी फैमिली से। इसी तरह से एंड्रोमोनिसियस होता है, एंड्रोमोनिसियस में क्या होता है कि उसमें स्टेमिनेट फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट ऑन अ सेम प्लांट, ठीक है, वेरेट्रम एग्जांपल होता है उसका। पॉलीकार्पिक होता है कि हर साल फ्लावर आने के, अगर किसी भी प्लांट में एवरी ईयर अगर उसमें फ्लावरिंग होती है तो उसको हम पॉलीकार्पिक बोलते हैं प्लांट, ठीक है। मोनोकार्पिक पूरे लाइफ स्पैन में, अगर वो 10 साल का है या 20 साल का है, 50 साल का है, तो उसमें एक ही बार है। जैसे बॉम्बू का लाइफ में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग होती है, इन होल लाइफ स्पैन ओनली वन टाइम फ्लावर प्रोड्यूस बॉम्बू, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एसेसरी रोल, एसेसरी रोल का प्रेजेंस और एब्सेंस।
एसेसरी रोल का मतलब कैलिक्स एंड कोरोला, दलपत्र एंड वज्रपत्र की बात चल रही है। अगर दोनों दलपत्र वज्रपत्र अगर दोनों ही अब्सेंट हैं, कैलिक्स कोरोला अब्सेंट हैं, तो इसको हम पाइपर एग्जाम्पल कहेंगे। उसको एक क्लेमाइडियस में से, मोनोक्लेमाइडियस क्या होता है, मोनोक्लेमाइडियस when any one role is present, any one role, accessory role is present। अब कोई भी सच है, चाहे वो कैलिक्स प्रेजेंट हो या और कोरोला प्रेजेंट हो, ठीक है। एग्जाम्पल में हम रखेंगे, इसमें कौन सा एग्जाम्पल आएगा आपको पता है? एग्जाम्पल है इसका ऑनियन, ओके। थर्ड जो है, ठीक है, डाइक्लेमाइडियस, both are present, example hibiscus, गुड़हल, ठीक है, हिबिस्कस प्रेजेंट है। अभी हम समझेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया। इस दोनों को मोनोक्लेमाइडियस होता है, एक कोई रोल प्रेजेंट, या तो कैलिक्स या तो दलपत्र या तो वज्रपत्र, कोई एक प्रेजेंट हो तो हम मोनोक्लेमाइडियस कहते हैं, दोनों प्रेजेंट हो तो डाइक्लेमाइडियस कहते हैं, एक भी प्रेजेंट नहीं हो तो एकक्लेमाइडियस कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ रोल्स। कौन सा रोल? एसेसरी रोल्स। अब हम नेक्स्ट देखेंगे टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसा कि हमने देखा इससे पहले, कि ऑन द बेसिस ऑफ एसेसरी रोल्स ऑफ द फ्लावर, कैलिक्स एंड कोरोला। उसके बिहाफ पे एक क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, आप उसके हिसाब से आप आंसर करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेसरी ऑर्गन ऑफ फ्लावर? स्टेमेन, कार्पेल, गैन्यूसियम, कैलिक्स। यह आंसर आपको खुद करना होगा। सिमेट्री ऑफ फ्लावर क्या होता है? सिमेट्री का मतलब होता है कि उसकी अरेंजमेंट, यानी फ्लावर की इस तरह की अरेंजमेंट जहाँ से कट किया जाए और उसको इक्वल हैवेल्स में डिवाइड हो जाए। किस तरह की उसकी अरेंजमेंट होती है कटिंग की, उसको भी पता लगाने उसकी सिमेट्री होती है। तो जैसे हम बात करें एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, रेडियल सिमेट्री होता है। उसमें होता क्या है कि when a flower can be divided into two equal halves in any radial plane, if any radial plane, it is a very very important, any radial plane की बात कर रहा है, यानी किसी भी फ्लावर का, कोई भी फ्लावर ऐसा जिसपे हम इक्वली, अगर किसी भी रेडियल प्लेन से हम उसको कट करें तो दो एग्जैक्टली दो पार्ट में हो जाए वो, ठीक है। ऐसा कोई भी फ्लावर जिसपे किसी भी एनी रेडियल प्लेन पर अगर हम उसको कट करें तो वो दो इक्वल पार्ट में हो जाए, उस तरह के फ्लावर को हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, जब उसे सेंटर से पास करें तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो उसे हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। उसमें एग्जांपल है मस्टर्ड, धतुरा, चिली, कैथरंथस, रोजियस, ओके। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर क्या होता है? व्हेन a flower can be divided into two similar halves only in one particular verticals। इसका मतलब है इसमें भी दो सिमिलर पार्ट में डिवाइड हो जाए, लेकिन डिवाइड करने का, यानी एनी रेडियल प्लेन पे नहीं, किसी एक ही प्लेन पे हम कट कर सकते, किसी एक ही वर्टिकल प्लेन पे हम उसको कट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि इधर से भी कट कर सकें, ऐसे भी कट कर सकें, या सीधा ऐसे कट कर, किसी भी एक वर्टिकल प्लेन पे हम कट कर सकते हैं उसको, किसी भी एक से ज्यादा उसका कोई वर्टिकल प्लेन नहीं होता। लेकिन एक से ज्यादा वर्टिकल प्लेन अगर इसमें है, एनी रेडियल प्लेन, तो एक्टिनोमॉर्फिक होता है। लेकिन अगर एक ही है, एक ही से वो एग्जैक्टली दो सिमिलर पार्ट में डिवाइड होते हैं, उसे हम जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। वो बाइलेटरल सिमेट्री होता है, बाइलेटरल सिमेट्री। इसमें रेडियल सिमेट्री है क्योंकि किसी भी जगह से हम दो पार्ट इसको किया जा सकता है, कई सारे इसको पोजीशन होते हैं कट करने के, लेकिन इसके पास सिर्फ एक ही पोजीशन है, एक ही पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन है जहां से कट करके दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। एग्जांपल में है पी, गुलमोहर, कैसिया और बीन। पी, गुलमोहर, कैसिया और बीन नाम के 4 प्लांट हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। बाइलेटरल सिमेट्री का एग्जांपल्स है, जिसको हम जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। उसके पास बाइलेटरली यानी एक स्पेसिफिक प्लेन होता है।
एसिमेट्रिक, आप जैसे जैसे नाम समझ रहे हो, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, इरेगुलर है, इरेगुलर सिमेट्री होती है, इस पे कोई भी एग्जैक्टली दो पार्ट में डिवाइड होगा ही नहीं। एसिमेट्री, सिमेट्री होती तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता, लेकिन एक में क्या होता है कि इन रेडियल प्लेन पे कहीं से भी कट करोगे दो पार्ट एग्जैक्टली हो जाएगा, लेकिन जो हमारे एक्टिनो जाइगोमॉर्फिक होता है उसमें एक ही ऐसा प्लेन होता है जहां पे कटिंग हो सकती है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है जहां से हम कट कर सकते। व्हेन अ फ्लावर कैन नॉट बी यहाँ पे है कैन नॉट बी डिवाइड इनटू टू सिमिलर हेवल्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन कॉल्ड, ठीक है, एसिमेट्रिक फ्लावर। एग्जांपल में कैना फ्लावर है, ठीक है, यहाँ पे पी है, गुलमोहर, कैसिया बीन है, इसमें मस्टर्ड, धतूरा, चिली, कैथरेंथस है। अब क्वेश्चंस मैंने दिया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेसरी ऑर्गन ऑफ फ्लावर, तो इसमें आंसर क्या होगा, कैलिक्स। एसेसरी ऑर्गन कौन सा है, कैलिक्स है। ओके, कार्पेल और गाइनोसियम एक ही बात है, स्टेमन मेल प्लांट है, मेल पार्ट है। पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन अ थैलेमस, हम देखेंगे पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑन अ, ठीक है, पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट ऑन थैलेमस, ओके। जैसे फर्स्ट की हम बात करें, ये बात ये है कि हम इससे ये जानेंगे कि ये तीन टाइप के होते हैं। ये पोजीशन क्या पूछ रहा है, फ्लोरल कौन होता है, एंडोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स एंड कोरोला। थैलेमस मतलब रिसेप्टेकल के ऊपर कैसी अरेंजमेंट है इनकी, कि ओवरी का पोजीशन कहाँ पे है, नीचे है, अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ है, आधा अंदर है आधा बाहर है। तो इस हिसाब से तीन टाइप्स है। पहला है ऑप्शन है हाइपोगाइनस होता है, पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस। तीन तरह के में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी के पोजीशन के बेस पे। तो हम पहला देखेंगे हाइपोगाइनस में से, हाइपोगाइनस ओके, हाइपोगाइनस all roll below the ovary, all rolls below the ovary। इसमें क्या होता है, सारा रोल्स below the ovary होता है हाइपोगाइनस में। जैसे ये थैलेमस है, ओके, क्या ये थैलेमस, थैलेमस पे ये पेडिसेल है, पेडिसेल, ये थैलेमस, अब इसके ऊपर यहाँ पे सबसे टॉप पे क्या है, ओवरी है, ओवरी, ये स्टिग्मा है और ये स्टाइल है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ओवरी का पोजीशन एकदम बिल्कुल टॉप पे है, लेकिन उससे नीचे यहाँ पे मेल है, ठीक है, यहाँ पे मेल पार्ट है, ये हमारा गाइनोसियम है, एंड्रोसियम हो गया। उससे नीचे है कोरोला और उससे भी नीचे है कौन, कैलिक्स। तो ये हो गया कैलिक्स यानी हमारा सेपल, ये हो गया पेटल, स्टेमेन और सबसे टॉप पे है पिस्टिल, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है कि ये जो नोड है, ये सब नोड है, सबसे टॉप पे किसका है, पिस्टिल का है। तो ऑल रोल्स बिलो द ओवरी, तो ये जो ओवरी है उसे सारे रोल्स नीचे हैं, टॉप पे कौन है, अब टॉप पे कौन है, ओवरी है यानी पिस्टिल है। तो इस तरह के ओवरी को हम कहते हैं सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी, ठीक है। सुपीरियर ओवरी आपको समझ में आएगा होगा कि हाइपोगाइनस में सारे के सारे रोल्स पिस्टिल के नीचे होते हैं, ओरिजिन होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ, आपने बताया था ओरिजिन यानी उसके पोजीशन के बेस पे हाइपोगाइनस, एपीगाइनस और पेरीगाइनस होते हैं। तो अब हम नीचे देखेंगे कि इसमें एंड्रोसियम उसके कैलिक्स कोरोला arises
below the ovary, below the pistil या ovary. Okay, example China rose, example यहाँ पर लिख सकते हो China rose, rose, brinjal, brinjal, petunia, petunia, okay, और ब्रासिका मस्टर्ड, मस्टर्ड. ठीक है, यानी हाइपोगाइनस में क्या होता है कि ओवरी का जो पोजीशन होता है सबसे टॉप पे होता है. ये ओवरी है, ऑन टॉप है, ऑन टॉप. ठीक है, हम नेक्स्ट बात करेंगे. नेक्स्ट इसमें दूसरा एपिगाइनस. एपिगाइनस, एपिगाइनस में क्या होता है? ऑल रोल्स टॉप ऑन द ओवरी, टॉप ऑफ ओवरी, यानी सारे रोल्स ओवरी से ऊपर होते हैं, ओरिजिन होते हैं. यानी जो थैलमस होता है उसमें कर्विंग हो जाता है. जैसे ऑल रोल्स arises on the top of ovary, top of ovary. जैसे हम डायग्राम देखें तो ये थैलमस है, यह पेडिसल हो गया, ये थैलमस. थैलमस में कर्विंग, ऐसे कर्व स्ट्रक्चर बन जाता है. आपको देखना होगा ये कर्व स्ट्रक्चर आ जाता है ऐसे करके, ऐसे करके. ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर आ जाता है. तो जो ओवरी यहाँ पे ये वाला फर्स्ट नोड है, या क्या हो गया? ये सेपल है, सेपल. ये वाला पेटल हो गया, पेटल. ये कौन है? एंड्रूसियम, एंड्रूसियम. और जो अंदर है, जो इसके अंदर है, यहाँ ओवरी निकला है, ये फोर्थ नोड है. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. यहां से जो निकला हुआ है ये कौन है? पिस्टिल है. कौन है? पिस्टिल. और पिस्टिल के पास ये ओवरी है. तो ओवरी जो है सबमर्ज है, यानी फ्यूज हो गया है, फ्यूज विद द थैलमस इनसाइड द कैविटी. ये कैविटी के अंदर, यानी थैलमस क्या हो गया है, एक इनर कैविटी में जाके वो फिक्स हो गया है. तो ऑल रोल्स अराइजेज ऑन द टॉप ऑफ ओवरी. ओवरी का पोजीशन नीचे है, ये सब के पोजीशन, इन सब का पोजीशन ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है. तो पोजीशन के बेस पे ओवरी क्या है? नीचे है. तो इस तरह के ओवरी को हम इंफीरियर ओवरी कहते हैं, इंफीरियर ओवरी. ठीक है, क्या बोलते हैं? इंफीरियर ओवरी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि इसके पोजीशन के बेस पे ये कर्व होकर के ये नीचे जैसे ही आया है, कैविटी बनाया, उसके कैविटी में ही पिस्टिल फॉर्म हुआ है. और पिस्टिल जब अंदर की तरफ इसके साथ कंप्लीटली मर्ज हो जाता है और इनके ऑटोमेटिक इसके पोजीशन ऊपर की तरफ हैं. तो इनके पोजीशन ऊपर की तरफ है, इसका पोजीशन अंदर है, इनसाइड द कैविटी है. इसीलिए इस तरह के ओवरी को हम कहते हैं इंफीरियर ओवरी. जैसा हम यहाँ बात कर रहे थे चाइना रोज, इस तरह एग्जाम्पल यहाँ पे होगा सनफ्लावर, कुकुम्बर, एप्पल. एग्जाम्पल में लिखेंगे सनफ्लावर, कुकुम्बर, कुकुम्बर, एप्पल. ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं. जो गुआवा, बनाना के बारे में बात करेंगे. किसका? गुआवा एंड बनाना, गुआवा एंड बनाना. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एपिगाइनस के. एपिगाइनस में कौन सी ओवरी पाई जाती है? इंफीरियर, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन. एपिगाइनस पोजीशन के बेस पे ओवरी का जो ओवरी पाया जाता है वो अंदर की तरफ होने की वजह से ये तीनों का पोजीशन ऊपर की तरफ हो गया. अब देखा जाए कि ये यहाँ से निकले हुए हैं, यहाँ पे इस वाले लेवल पे. ठीक है, और ये यहाँ के लेवल पे. तो पोजीशन तो इसका ऊपर हुआ ना, ये नीचे की तरफ चला गया. तो यहाँ पे अभी सबसे ऊपर है, ये यहाँ से निकला, वो यहाँ से निकला. तो सबसे टॉप पे इसमें कहाँ है? ऑन टॉप कौन है? और यहाँ पे ओवरी है. यहाँ पे ऑल रोल्स अराइज ऑन द टॉप ऑफ ओवरी. सारे रोल जो होते हैं 3 रोल्स, यानी कौन से? पेटल्स, एंड्रूसियम एंड सेपल्स. पेटल्स, सेपल्स एंड एंड्रूसियम अराइजेस ऑन द टॉप ऑफ ओवरी. ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं?
एपिगाइनस। और टाइप्स ऑफ ओवरी कौन सी होगी? इंफीरियर ओवरी। इसमें टाइप्स ऑफ ओवरी कौन सी है? सुपीरियर ओवरी है, याद रखना है, सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी। अब एक है पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में हाफ इंफीरियर और हाफ सुपीरियर ओवरी होता है, तो हाफ, ठीक है, हाफ सुपीरियर इंफीरियर ओवरी बोलते हैं उसको। तो हम थर्ड टाइप देखेंगे, हम देखेंगे एपिगाइनस, ठीक है, एपिगाइनस सेकेंड, एपिगाइनस। इसमें क्या होता है, डायग्राम देखेंगे, इसमें जो थैलेमस होता है, ये पेडिसेल है, ये थैलेमस है, ये थैलेमस क्या होता है, इसके अंदर एक कैविटी फॉर्म हो जाती है ऐसे, ठीक है, ऐसे, ओके। इसमें यहाँ ओवरी यहाँ होता है, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर यहाँ ओवरी बनता है, ओवरी यहाँ होगा, और ओवरी से यहाँ से स्टाइल निकलेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, स्टिग्मा है, ओके। तो ये हो गया, ये कंप्लीटली मर्ज होते हैं। लेकिन यहाँ से यहाँ सेपल निकला हुआ है, यहाँ से पेटल है, यहाँ एंथर है, तो इनकी पोजीशंस, ये जो इसका पोजीशन है, यहाँ के ओवरी का जो पोजीशन है, ये ओवरी है, यहाँ पे है, और जो सेपल है, पेटल है, सेपल, पेटल और स्टेमेन, ये टॉप पे है। तो आप इसका डेफिनेशन हो सकता है, आप समझ रहे हैं ना, ये पूरा कंप्लीटली यहाँ पे मर्ज होता है इस तरह से, बिल्कुल कंप्लीटली इसके क्लोज चेम्बर में फिक्स हो जाता है ऐसे, ठीक, इसके अंदर, यानी इसका कैविटी थैलेमस के अंदर हो जाता है। तो ये पेडिसेल है, पेडिसेल, और ये थैलेमस है, थैलेमस इसमें, ठीक है। तो आप इसका डेफिनेशन बना सकते हैं कि ऑल थ्री रोल्स, यानी स्टेमेन, ओके, कैलिक्स, कोरोला, स्टेमेन यानी आप कह सकते हो पेटल, पेटल एंड सेपल, सेपल arises on the top of ovary. Stamen, petal, sepal arises on the top of ovary. This type of ovary called inferior ovary. क्या कहते हैं इसको? inferior ovary कहते हैं। एग्जाम्पल, सनफ्लावर, कुकुम्बर, एप्पल, गुआवा, ठीक है, ये सनफ्लावर, कुकुम्बर, एप्पल, गुआवा एंड बनाना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं एपिगाइनस के। अब हम देखेंगे हाइपोगाइनस हो गया, हाइपोगाइनस के बाद एपिगाइनस, एंड थर्ड देखेंगे हम, थर्ड है पेरीगाइनस, पेरीगाइनस। इसमें क्या होता है, डायग्राम देखेंगे इसका, इसमें जो थैलेमस होता है मॉडिफाई तो होता है, लेकिन काफ़ी इसमें स्पेस होता है, इस तरह का कैविटी होगी, लेकिन इसमें इस तरह की। तो ओवरी जो होगा, ठीक है, ओवरी जो होता है यहाँ होगा इस तरह से, ये स्टिग्मा हो गया, स्टाइल है, इसके अंदर हो है, और ये ना ही बहुत ज़्यादा अंदर है ना बाहर है, तो ये आधा ऊपर आधा अंदर है, और यहाँ पे ये हो गया सेपल, ये हो गया पेटल, और ये एंथर। तो एग्जैक्टली दोनों के जो चेम्बर हैं, यानी ये दोनों पास में ही है, यानी ये बाहर है, यानी दोनों के रेंज मिडिल में है ना, बहुत ज़्यादा नीचे है ना बहुत ज़्यादा ऊपर है, ये दोनों का साइज इक्वल ही है पेरीगाइनस के, ठीक है। तो एक फ्लोरेट एक डिस्क शेप का होता है, कैसा होता है, डिस्क शेप का, तो उसको भी हम देखेंगे। दो डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिया है एनसीईआरटी में, ठीक है।
इस तरह करके यहाँ पे दिया हुआ है सेपल का, पेटल है, स्टेमेन है, इस यहाँ पे सेपल है, पेटल है, स्टेमेन है और यहाँ ओवरी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है ऐसे करके। ओके, तो ये डिस्क शेप का स्ट्रक्चर है, ये फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर है, लेकिन दोनों देखा जाए तो इक्वली हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं। तो ये हाफ इंफीरियर इस तरह का जो पेरिगाइनस है, इसमें जो सेपल पेटल और सेपल पेटल एंड स्टेमेन, इसका ओवरी तो इक्वली है, इससे बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं है। ये हो गया पिस्टिल, ठीक है, पिस्टिल। अब हम बात करेंगे कि इस तरह के ओवरी को क्या कहते हैं, जो इक्वली हो, एक डिस्क शेप या फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर में हो। शेप क्या होता है इनका, फ्लास्क शेप या कप शेप या डिस्क शेप, कप शेप या डिस्क शेप का होता है। एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल ओवरी का टाइप कौन सा होगा, हाफ इंफीरियर, क्या बोलेंगे, हाफ इंफीरियर, पल्म, पल्म और पीच, आपने सुना होगा पल्म और पीच, इसके एग्जाम्पल आएंगे। तो अभी हमने पहला पढ़ा था हाइपोगाइनस, उसमें था सुपीरियर ओवरी, इसमें पढ़ा एपिगाइनस, इसमें इंफीरियर ओवरी, कौन सा ओवरी, इंफीरियर ओवरी। और हमने पढ़ा पेरिगाइनस, उसमें हाफ इंफीरियर, पल्म, पीच, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना, पल्म, पीच और रोज आप इसमें लग सकते हो, रोज का कहाँ गया, इसमें रोज का भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ओके, तो आई थिंक क्लियर होगा किसमें कौन सी ओवरी होती है। तो एक बार बताओ, सुपीरियर ओवरी किसमें है, हाइपोगाइनस में, इंफीरियर किसमें है, एपिगाइनस में, और हाफ इंफीरियर किसमें है, पेरिगाइनस में। तीनों के एग्जाम्पल क्लियर होंगे। हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल क्या क्या था, मस्टर्ड था, ठीक है, और क्या था, कैथरेंथस था। आपको इस तरह से इसका कैसा, पी, गुलमोहर, ठीक, बनाना, इसमें भी आ जाएगा, गुलमोहर भी आएगा, ठीक है, एप्पल, कुकुम्बर और सनफ्लावर, ठीक है, इसमें चीज़ें आ जाएंगी, गुआवा, सनफ्लावर, कुकुम्बर, एप्पल। इसमें क्या है, पी, पल्म, पीच और रोज आ जाएंगे। तो एग्जाम्पल याद रखना, टाइप्स ऑफ ओवरी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।